एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं सीरीज, वो रेगुलर आपको समझ में आ रही होगी। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फल विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पोमोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर का ही एक भाग है, उसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज मैं आया हूं आपके सामने। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है सॉस के ऊपर। पीएचडी मैंने आपको बताया था, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, परिरक्षण जिसको हम बोलते हैं, उसी के ऊपर का एक प्रश्न है कि टमाटर के सॉस में किस परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, शक्कर का, नमक का, KMS जिसको हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड बोलते हैं, और चौथा विकल्प दे रखा है सोडियम बेंजोएट। तो आपसे ये पूछा गया है कि टमाटर का जो सॉस है, जब आप उसको प्रिजर्व करते हो तो उसमें किसका उपयोग करते हो इन चारों में से। तो याद रखिएगा, टमाटर के सॉस को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। याद रखिएगा आप इस बात को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट। टमाटो सॉस को हम प्रिजर्व किससे करेंगे, सोडियम बेंजोएट से करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दो किस्मों के नाम दे रखे हैं आपको, पूसा केतकी और पूसा दीपाली। ये किसकी किस्म है। देखिए, सब्जियों के अंदर जो मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं वो किस्मों के ऊपर पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, तो पूसा केतकी और पूसा दीपाली ये किसकी किस्म है। विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली या मटर। कैबेज, कॉलीफ्लावर, मूली, मटर। अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, पूसा केतकी और पूसा दीपाली दोनों फूल गोभी की किस्म होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, पूसा केतकी फूल गोभी, पूसा दीपाली फूल गोभी। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया आपको किस्मों के ऊपर प्रश्न बनते हैं, तो यहीं पे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसके ऊपर है, किस्म के ऊपर है। लेकिन किसकी किस्म पूछी है, भिंडी की। ठीक है, निम्न में से भिंडी की किस्में हैं। विकल्प दे रखे आपको, पूसा सावनी, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति या सभी। तो याद रखिएगा, भिंडी की जो किस्में हैं वो ये सभी हैं। पूसा सावनी हो गया, अर्का अनामिका हो गया, परभनी क्रांति हो गया, सभी इसकी किस्में हैं किसकी, भिंडी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी। भिंडी का वानस्पतिक नाम आप जानते हो, एब्लोमोस्कस, एब्लोमोस्कस एस्क्यूलेंटस। ठीक है, तो याद रखिएगा, भिंडी की किस्मों का नाम पूछे तो कोई सा भी नाम इसमें से हो, परभनी क्रांति हो, चाहे अर्का अनामिका हो या पूसा सावनी हो, वो तीनों इसके आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सभी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए टमाटर में एक डिजीज होता है, एक इंसेक्ट लगता है, उस इंसेक्ट का नाम है फल छेदक। ठीक है, फ्रूट बोरर। अगर आपसे पूछे टमाटर के फल छेदक का जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल किस फसल के द्वारा किया जा सकता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, गेंदे से, सरसों से, तंबाकू से या लहसुन से। तो याद रखिएगा, फ्रूट बोरर जो टोमेटो का है, जो मेन रूप से टमाटर पे अटैक करता है, उससे बचाने के लिए उस पूरे खेत के चारों ओर आप गेंदे के फूल लगा दीजिए, जिससे वो फल छेदक वहीं रुक जाएगा और आगे आपकी मुख्य फसल पर अटैक नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, टमाटर के फल छेदक का जैविक नियंत्रण हम किससे करते हैं, गेंदे से करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेगेटस इरेक्टा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन एकड़ और प्राइड ऑफ इंडिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। प्राइड ऑफ इंडिया ये किसकी किस्म है। विकल्प दे रखे हैं आपको, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वेराइटी है, किसकी वेराइटी है प्राइड ऑफ इंडिया, पत्ता गोभी की वेराइटी है। आंसर होगा आपका पत्ता गोभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये पूछा गया है प्रतिरोधी किस्मों के ऊपर। देखिए, किसी भी डिजीज या इंसेक्ट के अगेंस्ट कोई वेराइटी अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो उस रोग के अगेंस्ट क्या हो गई, या उस कीट के अगेंस्ट क्या हो गई, प्रतिरोधी हो गई। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि बैंगन का एक डिजीज होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, उस रोग से प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, उस रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। विकल्प दे रखे हैं आपको, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल राउंड, पंत सम्राट या मंजरी। तो याद रखिएगा, बैंगन के लिटिल लीफ बीमारी से रोग प्रतिरोधक किस्म जो है वो है पीपीआर, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल राउंड, ये इसका एग्जाम्पल है। तो बैंगन के लिटिल लीफ बीमारी से रोग प्रतिरोधक किस्म कौन सी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा पूसा पर्पल राउंड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी का क्वेश्चन है जो आप जानते हो। प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, जोबनेर ग्रीन किस्म, जोबनेर ग्रीन किस्म ये किसकी किस्म है, पालक की, टिंडे की, प्याज की या भिंडी की। तो ये तो आप जानते हैं, जोबनेर ग्रीन का रिलेशन किस फसल से है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पालक, स्पिनेशिया स्पीशीज आप जानते हो, ठीक है, पालक से है। और वो भी पालक पूछे तो कौन सा, भारतीय पालक से इसका संबंध है। जोबनेर ग्रीन किस्म किसकी है, पालक की। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, प्याज में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं बोल्टिंग, BOLTING, बोल्टिंग, बोल्टिंग। तो अगर आपसे पूछें कि प्याज में बोल्टिंग का कारण क्या है, विकल्प दे रखे हैं आपको, नाइट्रोजन की एक्सिस मतलब अधिकता, डेफिशिएंसी मतलब कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की कमी, तीसरा विकल्प दे रखा है अधिक तापमान, चौथा विकल्प दे रखा है कम तापमान। तो अगर आपसे पूछें कि प्याज में बोल्टिंग का कारण क्या है, तो याद रखिएगा, प्याज में बोल्टिंग जो होती है वो ज्यादा टेम्परेचर के कारण से होती है, अधिक तापमान के कारण से होती है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अधिक तापमान। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, आलू में स्प्राउटिंग, उगना मतलब स्प्राउटिंग, आलू में उगने की क्रिया को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। देखिए, एक होता है अंकुरण को बढ़ाना, एक होता है स्प्राउटिंग को रोकना। यहाँ पे आपको पूछा है आलू में स्प्राउटिंग को रोकना है आपको, आलू में उगने की क्रिया को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, थायो यूरिया, MH जिसको बोलते हैं मेलिक हाइड्रेजाइड, तीसरा 2,4-D, चौथा कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आलू में स्प्राउटिंग को रोकना है तो हम उपयोग करेंगे MH का, मेलिक हाइड्रेजाइड। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता अंकुरण के लिए तो हम किसका उपयोग करते, थायो यूरिया का उपयोग करते हैं। तो ये दो प्रश्न आप याद रखिएगा, स्प्राउटिंग को रोकना है मेलिक हाइड्रेजाइड, अंकुरण को बढ़ाना है थायो यूरिया। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में। आगे देखिएगा। देखिए, ये प्रश्न भी आलू का है कि आलू में जो ट्यूबर बनता है, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा, आलू में जो ट्यूबर बनाने के लिए उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलोगे आप, आलू में ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम एप्रोप्रिएट टेम्परेचर इज 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पत्ता गोभी ब्रेसिका स्पीशीज, आप जानते हो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, कर्ड, हेड, तना या सभी। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर आपसे पूछा जाए
कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर है हेड। पत्ता गोभी का खाने योग्य जो भाग होता है उसका आंसर क्या होगा? हेड। पत्ता गोभी का खाने योग्य या एडिबल पोर्शन ऑफ पत्ता गोभी का जो आंसर होगा वो होगा हेड, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से विटामिन सी पाया जाता है, विकल्प दे रखे हैं आपको, आलू, टमाटर, हरी मिर्च और फूल गोभी। इन चारों में से अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा विटामिन किसमें मिलता है, तो आपको पता है अच्छे से कि विटामिन किसमें मिलता है, विटामिन सी इन चारों में सबसे अधिक हरी मिर्च से मिलता है। सही बोला आपने, हरी मिर्च में विटामिन सी ज्यादा होता है। हरी मिर्च का वनस्पति नाम आप जानते हो, कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम, या आप स्पीशीज बोल सकते हो क्योंकि अलग अलग स्पीशीज होती है, ठीक है। टमाटर का तो आपको पता ही है, टमाटर का वनस्पति नाम क्या होता है? लाइकोपर्सिकम स्पीशीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कुछ किस्मों के नाम दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था सब्जियों में से मुख्य रूप से किस्मों पे प्रश्न बनता है। उसी रेफरेंस में एक दूसरा किस्म हॉर्टिकल्चर से बनता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अर्का ज्योति, अर्का राजहंस, पूसा मधुराज और हरा मधु। ये किसकी किस्में हैं? चाहे फलों की हो चाहे सब्जियों की हो, उसके ऊपर किस्मों के ऊपर प्रश्न बनता है, तो आपको उसकी मुख्य मुख्य किस्मों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्का ज्योति, अर्का राजहंस, पूसा मधुराज और हरा मधु, ये किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, ये किस्म किसकी है? खरबूज की। किसकी किस्म है? खरबूज की किस्म है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? खरबूज। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से स्वपरागित फसल कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, गाजर, प्याज, टमाटर और शलजम। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इन चारों में से कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, गाजर, प्याज, टमाटर और शलजम। तो याद रखिएगा, इन तीन चारों में से टमाटर ऐसी क्रॉप है जो कैसी होती है? सेल्फ पॉलिनेटेड। याद रखिएगा आप, टमाटर की क्रॉप कैसी होती है? स्वपरागित होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पत्ता गोभी के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, पेनिकल, रेसिम, स्पाइक और अम्बेल। तो आपको इन चारों में से चूज करना है कि पत्ता गोभी का इन्फ्लोरेसेंस किसे कहा जाएगा? पेनिकल, रेसिम, स्पाइक और अम्बेल। तो याद रखिएगा, इन चारों में से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेसिम। रेसिम किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है? पत्ता गोभी का। और अम्बेल का आपसे पूछे तो अम्बेल का संबंध किससे है? प्याज, अनियन। ये दो तो आप जानते हो, पेनिकल और स्पाइक, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, गांठ गोभी गांठ गोभी के किस भाग को खाया जाता है, या खाने योग्य भाग कौन है गांठ गोभी का, कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं आपको, जड़, तना, पत्ती या फूल। तो गांठ गोभी मतलब नौलखोल बोलते हैं इसको, नौलखोल। ये आपको ध्यान होगा, नौलखोल के किस भाग को खाया जाता है? जड़ को, तने को, पत्ती को या फूल को? तो याद रखिएगा, नौलखोल का एडिबल पार्ट जो होता है वो उसका तना होता है, स्टेम। तो याद रखिएगा, नौलखोल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? स्टेम, तना, ठीक है। सब्जी की जो फसलें हैं उसमें सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कौन सी सबसे बड़ी फैमिली है? विकल्प दे रखे हैं आपको, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी या कोई नहीं। इन चारों में से सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ी फैमिली कौन सी पूरी वेजिटेबल्स के अंदर? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी फैमिली वो है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी सबसे बड़ा कुल है सब्जियों का, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन बने तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। लेग्यूमिनेसी आप जानते हो, मटर वाले ग्रुप जो होता है, मालवेसी, कॉटन, कपास आप जानते हो। तो यहाँ पे जो पूछा है सब्जी फसलों के सबसे बड़ा कुल, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
उद्यान विज्ञान के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, स्वामीनाथन, बोरलॉग, विलियम कैरी या कुरियन। तो अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो आप सबको तो आप जानते हैं कि स्वामीनाथन को हम बोलते हैं, मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हम क्या बोलते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक। नॉर्मन ई बोरलॉग को हम बोलते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। कुरियन को हम बोलते हैं, वर्गीश कुरियन को बोलते हैं विश्व में श्वेत क्रांति के जनक। तो एक ही ऑप्शन बचता है, उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर आपसे पूछें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम कैरी। ये बात समझ में आई आपको? याद होंगे आपको? चारों क्वेश्चन याद हो गए? आगे देखते हैं। मिर्च का उत्पत्ति स्थल, कैप्सिकम एनम का ओरिजिन प्लेस कहां है? विकल्प दे रखे हैं आपको, चाइना, भारत, मैक्सिको और अफ्रीका। तो याद रखिएगा, मिर्ची का उत्पत्ति स्थल जो होता है वो है मैक्सिको। मैक्सिको में इसका ओरिजिन स्थल माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ची का उत्पत्ति स्थल क्या होगा? मैक्सिको। भारत में सीड प्लॉट टेक्निक के जनक किसे कहा जाता है? जो किसमें होती है ये तो आपको ध्यान है, आलू। भारत में सीड प्लॉट टेक्निक के जनक किसे कहा जाता है? पुष्करनाथ, के.एल. चड्डा, स्वामीनाथन या कोई नहीं। तो स्वामीनाथन जी के बारे में तो हमने अभी बात करी, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, अभी बताया था आपको। अब दो ऑप्शन बचे, पुष्करनाथ और के.एल. चड्डा। पुष्करनाथ और के.एल. चड्डा में से आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, पुष्करनाथ इस क्वेश्चन का आंसर है। पुष्करनाथ को भारत में सीड प्लॉट टेक्निक का जनक कहा जाता है और के.एल. चड्डा को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लें तो याद रखिएगा, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के फादर किसे कहा जाता है? के.एल. चड्डा को। ठीक है, कृष्णलाल जी चड्डा, के.एल. चड्डा को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। और भारत में अगर सीड प्लॉट टेक्निक के जनक के बारे में पूछें तो उनका आंसर होगा डॉक्टर पुष्करनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए, तो आज जो हमने प्रश्नोत्तर के बारे में बात करी उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए आपको हॉर्टिकल्चर के। तो इन प्रश्नों के साथ जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार के साथ, इसी आशा के साथ कि आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।